नमस्कार दर्शकों, धर्म साहित्य शास्त्र चैनल द्वारा गरुड़ पुराण की प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किन बातों को ध्यान में रखकर मिलती है कामयाबी। तो चलिए बिना देर किए हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, अज्ञान या अधूरा ज्ञान। ये सत्य है कि अज्ञानी मनुष्य कभी भी कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं कर सकता। उसकी सोचने समझने की शक्ति इतनी प्रबल नहीं हो पाती कि वो कौन सा कार्य करे या न करे। कुछ लोग ज्ञानी होने का अर्थ सिर्फ पढ़ा लिखा होना ही समझते हैं, लेकिन असल में सही ज्ञानी वही है जिसने अपने आप को जान लिया या किसी भी वस्तु का होने का महत्व समझ लिया, वही ज्ञानी है। अधूरा ज्ञान जो प्राप्त करता है वही न तो ज्ञानी में गिना जाता है और न अज्ञानी में। दुनिया उसे बेढंगे नामों से पुकारती है। चाहे कोई भी ज्ञान अर्जित करो, परंतु ज्ञानी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से मनुष्य की क्षमता का विकास होता है। वो सामाजिक तभी कहलाता है, अन्यथा उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता और इस सीढ़ी को पार करने पर ही सफलता प्राप्त होती है। नंबर 2, अहंकार। अहंकार घमंड एक ऐसा अभिशाप है जो मनुष्य के अंदर विराजमान हो करके उसका नाश कर देता है। जिस शरीर में रहेगा उस शरीर को लकड़ी के समान राख कर देगा, क्योंकि लकड़ी में भी अग्नि रूपी क्रोध होता है जो उसे जलाकर राख कर देता है। अहंकारी मनुष्य अपना तो नुकसान करता ही है, साले उस समाज का भी करता है जहाँ वो निवास करता है। वैसे कहीं न कहीं ये लगता है कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ या ज्ञानी हूँ, बाकी सब अज्ञानी है। जितना मैं जानता हूँ उतना कोई नहीं जान सकता। यही घमंड किसी भी व्यक्ति का पतन का कारण बन जाता है, और जो कभी घमंड नहीं करता उसी को सभी कामयाबी प्राप्त होती है। नंबर 3, अत्यधिक मोह। अधिक मोह हमारे जीवन के तमाम पहलुओं को नष्ट कर देता है। हमारे अंदर की सभी अच्छाइयों पर भी पर्दा गिर जाता है। फिर वो अगर कोई भी गलत कार्य ही क्यों न करे, हम कहीं न कहीं उसे भी अच्छा ही मानने लगते हैं, और यही भावना उसके जीवन को बर्बाद कर सकती है। फिर चाहे वो अपना पुत्र हो या कोई अन्य निकटी। बुद्धि भी उन्हीं की विकसित होती है जो स्वच्छंद हो, किसी भी प्रकार का बंधन उसे घेरे हुए न हो। वही कामयाबी और सफलता को प्राप्त कर सकता है। नंबर 4, क्रोध। क्रोध भी मनुष्य का शत्रु माना गया है, क्योंकि यह भी जिस व्यक्ति के अंदर आता है उसकी सोचने समझने की शक्ति पर भी काबू नहीं हो सकता। वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि जब क्रोध आता है तो वह न तो अपने नुकसान की परवाह करता है और न दूसरे की। जिस प्रकार से रावण ने क्रोध में आकर अपने भाई विभीषण को भगा दिया, वही विभीषण उसका काल बना, क्योंकि उसके मौत का रहस्य सिर्फ विभीषण को ही पता था कि रावण की नाभि में अमृत है। क्रोध में व्यक्ति ऐसा कार्य कर देता है कि वो कभी सोच भी नहीं सकता, और जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया वही सफलता प्राप्त करता है। नंबर 5, असुरक्षा या डर। डर एक ऐसा विषय है जो हमारे हौसले को भी प्रभावित करता है। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले जब डर उस कार्य के प्रति हमारे दिमाग में बैठ जाता है तो वो कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकता। असफलता का कारण भी यही है। कई उदाहरण भी ऐसे आते हैं कि जैसे पहले राजा महाराजाओं को भी असुरक्षा का भय सताता रहता था, जिस कारण वो उनकी कमजोरी बन जाती थी और दूसरा राजा उन पर अपना अधिकार जमा देता था। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा धर्म के रास्ते पर ही चले तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। ऐसे ही धर्म से संबंधित जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।